मिनट में खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर डीजीपी कैलाश मकवाना ने अजीब दलील की है। उनका कहना है कि इंटरनेट पर अश्लील सामग्री की वजह से छेड़छाड़ और दूसरे अपराध बढ़े हैं। उनका कहना था कि मोबाइल पर दूषित चीजें सर्कुलेट हो रही हैं और इसकी वजह से लोगों की मानसिकता दूषित हो रही है। डीजीपी कैलाश मकवाना ने कहा कि 40 से 45 साल पहले सनसनीखेज घटनाएं नहीं होती थी। डीजीपी ने लैंगिक असमानता को हटाने की मांग की। उनका कहना है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में पुरुष शामिल होते हैं और ऐसे में लैंगिक असमानता मिटाने के लिए घर से शुरुआत करना चाहिए। अपने घर के बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। कई ऐसी अश्लील सामग्री नेट पर अवेलेबल है। कहीं ना कहीं वो कुछ जो विकृत मानसिकता के जो लोग रहते हैं उनको वो विपरीत रूप से प्रभावित करती है और देर सवेर कहीं ना कहीं वो फिर या तो छेड़खानी के रूप में या किसी और ज़्यादा बड़े अपराध के रूप में वो उसकी परिणति होती है। तो देखिए, जो इंटरनेट पर वीडियोस हैं, अश्लील तस्वीरें हैं, उसको देखकर कहीं ना कहीं इसका जो परिणाम निकलकर सामने आता है वो छेड़खानी या फिर और बड़ी घटनाओं को लेकर आता है और इस पर रोक लगाने की भी मांग है। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि मोबाइल पर दूषित चीजें सर्कुलेट जो हो रही हैं इसकी वजह से लोगों की मानसिकता दूषित हो रही है। और सीधे रुख करेंगे, संवाददाता वासु चौरे जुड़ गए। वासु, लैंगिक असमानता को हटाने की मांग और दूसरा मोबाइल पर इंटरनेट के माध्यम से जो अश्लील जो कंटेंट इस वक्त देखा जा रहा है उसके चलते कहीं ना कहीं अपराध बढ़ गए महिलाओं के खिलाफ। हाँ, बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए तो इसे एक बहुत प्रैक्टिकल बात भी माना जा सकता है। इसे यूँ समझिए कि जो फिल्म्स हम लोग देखते हैं या जो आम बॉलीवुड की या हॉलीवुड की जो मूवीज़ होती हैं उसमें कई तरीके के स्टंट्स जो हैं वो बताए जाते हैं और फिर हमने देखा है कई बार उसी तरीके के जो स्टंट्स करते हुए सड़कों पर जो लोग हैं वो नज़र आते हैं। उसी तरह जो जिस तरीके का अश्लील कंटेंट जो इंटरनेट पर बहुत ईजीली अवेलेबल है और उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, ना तो उसमें कोई एज का बाउंडेशन होता है, ना किसी तरीके का कोई भी फिल्टर लगा होता है जिससे कि कुछ चाहे एज वाइज हो या उनको कौन लोग देख सकते हैं, ये तमाम सारी चीज़ें उसमें कुछ भी नहीं रहती, ना ही उसकी कोई प्रॉपर मॉनिटरिंग का सिस्टम है। तो उससे लोगों की जो मानसिकता है उस पर कहीं ना कहीं विपरीत असर भी पड़ता है और जो विकृत मानसिकता के लोग हैं वो उन्हें देखकर और भी ज़्यादा उग्र हो जाते हैं और फिर तमाम तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। खासतौर पर जो महिलाओं के साथ होने वाले अपराध होते हैं, चाहे छेड़छाड़ की घटना हो या दुष्कर्म जैसे अपराध हो। और ये मध्य प्रदेश की पुलिस के सामने नहीं बल्कि देश की पुलिस के सामने, साइबर पुलिस के सामने भी जो एक बड़ी चुनौती के रूप में बीते सालों में अगर आप देखें तो ये पेश आया है। एक तरफ साइबर फ्रॉड्स लगातार बढ़े हैं, दूसरी तरफ छेड़खानी और दुष्कर्म जैसे मामले हैं वो भी कहीं ना कहीं थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और कई मामलों में इसके पीछे की जो कारण है वो भी इस तरीके का कंटेंट और इस तरीके के जो वीडियोस हैं वो निकलकर सामने आ चुके हैं। तो ये चिंता डीजीपी ने व्यक्त की है और डीजीपी कैलाश मकवाना बेहतर रूप से जानते हैं कि अब जो साइबर फ्रॉड्स हैं, जो इंटरनेट से जुड़ी हुई दुनिया है और उसमें जो सारी चीज़ें उपलब्ध हैं उस पर काबू करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी और उसका बुरा असर समाज पर ना पड़े उसको रोकना भी एक पुलिस के सामने बड़ी चुनौती है और उसी दिशा में वो बात करते हुए आज नजर आए। बहरहाल खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहे डॉक्टर मोहन यादव हों या साइबर के बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो हों, वो लगातार इसको लेकर निगरानी भी कर रहे हैं क्योंकि डिजिटल अरेस्ट के भी कई मामले सामने आ चुके हैं। इस तरीके के कंटेंट्स के भी जो मामले हैं वो निकल कर लगातार सामने आते रहते हैं। बहरहाल देखना होगा कि पुलिस इन तमाम चीज़ों पर रोक लगाने के लिए आने वाले समय में क्या कुछ कदम उठाती है क्योंकि अवेयरनेस भी बेहद ज़रूरी हो जाती है। राजधानी भोपाल में ही हम देख रहे हैं आए दिन छोटी बच्चियों के साथ, मासूम बच्चियों के साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाएं हो रही हैं, रेप जैसी घटनाएं हो रही हैं। बीते दिनों जो मामला सामने आया था उसमें जो बायोलॉजी टीचर था वो इसी तरीके का गंदा कंटेंट उनको बायोलॉजी पढ़ाने के नाम पर दिखाता था। और ये सारी जो घटनाएं हैं इन पर रोक तभी लग सकती है जब कोई ना कोई कुछ पैरामीटर्स हो
और शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से ये अपील भी है कि थोड़ा नजर भी रखें अपने बच्चों के ऊपर भी। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे कुछ और अहम खबरों का। सतना के चित्रकूट में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह और एसडीएम के बीच बहस का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पटवारियों ने घटनाओं को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और विधायक पर सार्वजनिक मंच से अपमानित करने के आरोप लगाए गए। वहीं से लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटवारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपर कलेक्टर से एसडीएम पर कार्रवाई की मांग की और विधायक को अपमानित करने के आरोप भी लगाए हैं। चित्रकूट के मझगवा कस्बे में 6 दिसंबर को बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह गहरवार ने जन समस्या निवारण शिविर लगाया था। विधायक ने पटवारी और सचिवों पर अपने अपने कार्य क्षेत्र में न जाने के आरोप लगाकर एसडीएम से कार्रवाई की मांग की थी और इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद एसडीएम से उनकी बहस भी हो गई थी। अध्यक्षा जी है नहीं जा पाती महिला है, ठीक है। हम लोग बस यही चाहते हैं कि भरी मीटिंग में अगर आप शब्द कहते हैं तो कितना खराब लगता है। तो हम लोग तो अपना कोई ज्ञापन नहीं दे, हम लोग का अपनी पीड़ा बताएं हैं, मात्र अपनी पीड़ा बताएं कि हम लोगों को देखिए कितना दर्द होता है, क्योंकि सारा दिन हम लोग काम करते हैं, सारा दिन काम करते हैं और उसके बाद भी अगर पब्लिकली इस तरह बोला जाता है तो अंदर से इतनी चोट लगती है। तो हम लोग तो केवल वो जो चोट लगी है उसके लिए हम लोग माननीय वहाँ तहसीलदार जी के माध्यम से ज्ञापन देने का प्रयास किए थे। लगभग 10-12 पटवारी मिलकर तहसीलदार को विधायक जी के विरोध में इन्होंने ज्ञापन दिया है। इस तारतम्य में हम सभी लोग आए हैं कि अगर इस तरह के ज्ञापन कर्मचारी देंगे, एक जुड़ा हुआ जनप्रतिनिधि जिसका शासन जिसको बोलते हैं उनकी बात नहीं मानेंगे, दबाव बनाएंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, पैसा लेके सरकारी जमीनों में कब्जा कराएंगे, तो पूरे चित्रकूट क्षेत्र की जनता एकजुट होकर एक तरफा सभी लोग मझगामा एसडीएम कार्यालय में बैठकर धरना देंगे। और रायपुर से खबर है, जहां अग्निवीर भर्ती में दौड़ के बाद अभ्यर्थी की मौत पर सरकार ने पीड़ित परिवार को सहायता राशि दी है। मृतक के परिवारों को अंतिम संस्कार के लिए सहायता राशि दी गई। मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान से 10 लाख की मदद दी जाएगी। डॉक्टरों और परिजनों ने बताया कि अभ्यर्थी सिकल सेल से पीड़ित था। बड़ी जानकारी रायपुर से है, जहां अग्निवीर भर्ती में दौड़ के बाद अभ्यर्थी की मौत पर सरकार ने पीड़ित परिवार को सहायता राशि दी है। मृतक के परिवारों को अंतिम संस्कार के लिए सहायता राशि दी गई। मुख्यमंत्री स्वेच्छा अनुदान से 10 लाख की मदद की जाएगी। और चलिए अब देखेंगे सुपरफास्ट खबरें। दुर्ग में मॉल के मैनेजर के साथ मारपीट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। इंदौर में बदमाशों पर पुलिस का एक्शन, पुलिस को देख भागते नजर आए बदमाश, लाइव वीडियो आया सामने। खरगोन में आरा मशीन में लगी भीषण आग, फायर फाइटर ने आग पर पाया काबू। राजगढ़ में सोंधिया समाज का धरना प्रदर्शन, फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी की हत्या के विरोध में प्रदर्शन। ग्वालियर में 12 बीघा कॉलोनी में बदमाशों का उपद्रव, कई घरों में किया पथराव और हवाई फायरिंग। भिंड में खेत में पानी भरने से फसलें हुई बर्बाद, अफसरों की लापरवाही से पानी ओवरफ्लो का आरोप, एसडीएम ने जांच के दिए निर्देश। इंदौर में इल्तिजा मुफ्ती के बयान के विरोध में प्रदर्शन, हाथ में पोस्टर लेकर उतरे कार्यकर्ता।